हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को क्रिएटर फिजिक्स चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग रीनीट 2026 का क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहता है कि कंसीडर टू सर्किट ए एंड बी, ईच हैविंग टू रेसिस्टर्स, वन ऑफ देम हैज a positive temperature coefficient of resistance plus alpha, while the other one has negative temperature coefficient minus alpha as shown in the figure। चलिए इस फिगर में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि जो हमारा एक इसमें जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस है ये हमारा इसमें प्लस में है और इसमें माइनस में है। ठीक है, ऐसे उसके बाद यहाँ पर कहता है कि दी करंट थ्रू दिस सर्किट आर डिनोटेड बाय आई ए एंड आई बी। और इसमें हम देख रहे हैं कि इस सर्किट में करंट आई ए है और इस सर्किट में करंट आई बी है। ठीक है, तो यहाँ पे आई बी है। अब कहता है कि एट द इनिशियल टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टर इज आर नॉट। मतलब इनिशियल टेम्परेचर की बात करें तो इनिशियल टेम्परेचर पे जो रेसिस्टेंस है वो आर नॉट है, जो कि सभी में आप देख रहे हैं बिल्कुल कि इसमें हमारे पास आर नॉट है। ठीक है, अब कहता है कि द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ करंट इन दिस सर्किट। मतलब इसमें क्या कहता है कि अब आप बताइए कि करेक्ट ऑप्शन कौन होगा। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं बच्चे कि ये हमारे पास सीरीज में है और ये हमारे पास पैरेलल में है, लेकिन टेम्परेचर का भी इफेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करें कि पहला हम लोग फॉर सीरीज का केस का हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें यहाँ पर कहता है कि ये हमारे पास दो इसमें रेसिस्टेंस है और दोनों रेसिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है आर नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, और इसमें है आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ से दोनों का हमें सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट निकालना होगा, जिसमें आर इक्विवेलेंट को ही आर ए माना है। देखिए यहाँ पर जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास एक रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट जो कि आर ए हम लोग मान करके चलते हैं, और यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, इसीलिए इसमें आर इक्विवेलेंट आर ए मान लीजिए। तो दोनों का क्या होगा, एडिशन, तो आर वन प्लस आर टू। तो यहाँ से हमारे पास आर नॉट, इसको मान लीजिए आर वन और इसको मान लीजिए आर टू। ठीक है, तो यहाँ से आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस यहाँ से आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, एक माइनस में है ना, तो एक यहाँ पर माइनस में कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये माइनस में हो गया। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिए कि इसमें आर नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आर नॉट और यहाँ पर माइनस में आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, जबकि यहाँ पर आर नॉट अल्फा डेल्टा टी प्लस में होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पे आर नॉट और प्लस यहाँ पे आर नॉट, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2 आर नॉट। अब यहाँ से देखिए कि जब हमारे पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 2 आर नॉट निकला और इसमें हमारा टेम्परेचर रेसिस्टेंस कोएफिशिएंट का कोई रिलेशन आया नहीं है, इसका मतलब है कि वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेसिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, यानी कि अल्फा से इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन होता है V बराबर क्या, आई आर। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें तो V तो हमारे पास V है, R के जगह आर ए, और इस आर ए के जगह पर हमारे पास 2 आर नॉट आया है, जो कि इसका वैल्यू हमारे पास आर ए वैल्यू होगा, और ये वैल्यू हमारा टेम्परेचर से डिपेंड नहीं करेगा। तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि आर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट।
ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास बिल्कुल जो है आर नॉट आया है और ये हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे केस में। तो दूसरा हमारे पास कंडीशन है फॉर पैरेलल। और पैरेलल के केस की यदि हम बात करें तो उस केस में हमारे पास जो डायग्राम है वो इस तरीके से है यहाँ पे, और इसमें आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा इसमें माइनस है पहले वाले में, तो यहाँ आप कर दीजिए माइनस। ठीक है, तो यहाँ से माइनस अल्फा डेल्टा टी, और यहाँ पर आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से दोनों को पैरेलल के कंसेप्ट में लगाते हैं, तो यहाँ से इसका जो आर इक्विवेलेंट है इसको हम आर बी कर दें। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1 बाई आर 1 कर दीजिए इसको, और इसको कर दीजिए आर 2, तो यहाँ से आर 1 प्लस 1 बाई आर 2 का इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि 1 बाई आर बी इज इक्वल टू, वैल्यू को पुट कीजिए, तो यहाँ से आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आप माइनस करके चलिए, तो माइनस प्लस यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ से दोनों का हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जैसे ही लेंगे तो यहाँ से आर नॉट का स्क्वायर, और दोनों देखिए एक माइनस में और दूसरा प्लस में, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 1 माइनस, और इसको अगर स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, ये टर्म हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो और इधर आपको क्रॉस में आ जाएगा, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस, अच्छा, और यहाँ से आर नॉट, तो यहाँ से आर नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे 1 अपॉन आर बी इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखिए कि इसमें हमारे पास ये प्लस में और ये माइनस में, आप अगर इसको देखें तो ये हमारे पास प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा यहाँ पर 2 आर नॉट बाई आर नॉट का स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ से एक आर नॉट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पर, अब इसको पलट दीजिए, तो जैसे ही पलटेंगे तो आर बी इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा आपको आर नॉट बाई 2 इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम देखें बच्चे, तो ये आर का वैल्यू आया। अब यहाँ से जब आर का वैल्यू आया तो यहाँ से आई बी बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई आर बी। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, वी बाई यहाँ से आर नॉट और 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 आर नॉट इंटू 1 प्लस 1 माइनस करो, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर का स्क्वायर, ये टर्म हो जाएगा। और जैसे ही ये टर्म होगा तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए कि इसमें डेल्टा टी है यानी अल्फा है, और अल्फा जो है वो हमारा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस है, यानी ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर कोएफिशिएंट टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू हमारा बढ़ेगा, और टेम्परेचर का डिफरेंस यदि बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये दोनों बढ़ेगा, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये बढ़ेगा टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज कराने से ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये टोटल टर्म बढ़ेगा, और इसका स्क्वायर भी बढ़ेगा। तो अगर इसका स्क्वायर बढ़ेगा तो 1 में से जो घटेगा, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारा घटेगा, और जब ये वैल्यू घटेगा तो फाइनली आर बी हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जैसे ही इंक्रीज करेगा तो हमने क्या देखा कि आई ए हमारा कांस्टेंट मिला है ना, और आई बी की बात करें तो ये हमारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ से इंक्रीज कर रहा है
तो अब ऑप्शन मिलेगी। तो पहला में ए आई ए रिमेन्स कांस्टेंट, आई बी इंक्रीज, सब बाकी डिक्रीज इंक्रीज बोथ, यानी कि पहला हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, ओके, थैंक यू।